आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। पिकअप की टक्कर से नाबालिग की हुई मौत। चोरी के प्रयास के आरोप में 2 साल का कारावास। उद्घाटन के 15 वर्ष बाद शुरू हुआ केंद्रीय बस स्टैंड पर बसों का संचालन। स्कूली छात्र रजाक आत्महत्या प्रकरण में दोषी शिक्षकों को गिरफ्तार करने व सस्पेंड करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। दिन भर की खबरों के लिए देखते रहिए खबर समाचार। निकटवर्ती गांव लोडसर में सड़क किनारे खड़े नाबालिग की पिकअप की टक्कर से मौत हो गई। सदर थाने के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के चाचा हरिराम प्रजापति ने रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा गजानंद पुत्र भंवरलाल प्रजापति उम्र 17 वर्ष निवासी लोडसर सुबह 6:30 बजे सड़क पार कर जा रहा था। तभी सालासर की ओर से आई एक पिकअप के चालक ने गफलत व लापरवाही से गाड़ी को चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे गजानंद की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद की सूचना मिलने पर सदर थाने के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह बाज़ाब्ते के मौके पर पहुंचे और टीम हारे का सारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, समाजसेवी दामोदर शर्मा लोडसर, एम्बुलेंस चालक भागीरथ जाट के सहयोग से मृतक के शव को राजकीय बगड़ी उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। उसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। चोरी के प्रयास के आरोप में एसीजेएम नवनीत अग्रवाल ने आरोपी चांदमल उर्फ चांदिया को 2 साल के कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने बताया कि 18 जनवरी 2011 को तत्कालीन थाना प्रभारी जगदीश बोरा ने दौरान गश्त भवानी मार्केट के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा था, जिसके पास से आरी फंदर आदि बरामद किए और पास की दुकान पर एक ताला टूटा हुआ था, जिस पर आरोपी चांदमल उर्फ चांदिया पुत्र गिरधाराम निवासी सारडी पुलिस थाना जसवंतगढ़ को चोरी करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन अधिकारी महेश नेहरा ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से 6 गवाहों के बयान करवाए गए तथा 5 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए और आरोपी से बरामद आरी फंदर आदि प्रदर्शित किए गए, जिस पर एसीजेएम नवनीत अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आरोपी चांदमल उर्फ चांदिया को 2 साल के साधारण कारावास एवं 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदम अदायगी नहीं होने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। चोरी के प्रयास में आज एसीजेएम कोर्ट में माननीय एसीजेएम साहब नवनीत जी अग्रवाल ने चंदनमल उर्फ चांदिया, जो जसवंतगढ़ में गांव सारडी का रहने वाला था, उसको 2 वर्ष के साधारण कारावास और 10,000 के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2011 में तत्कालीन सीआई जगदीश जी बोहरा रात्रि गश्त के दौरान मार्केट से गुजर रहे थे, तो भवानी मार्केट के पास एक गली के अंदर एक व्यक्ति छुप कर बैठा हुआ था। उससे शख्स को शक होने पर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे के अंदर एक आरी, एक फन्नर मिला और पास की दुकान का एक ताला टूटा हुआ मिला था। उससे पूछताछ की गई गहन तरीके से, तो उसने ताला तोड़ा होना स्वीकार किया। उसके पश्चात उसको गिरफ्तार किया गया, न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। तत्पश्चात दौरान विचारणा राज्य सरकार की ओर से कुल 6 गवाह परीक्षित करवाए गए, 5 दस्तावेज परीक्षित करवाए गए और मुलजिम के कब्जे में जो आरी फन्नर मिला था और जो ताला टूटा हुआ था उसको प्रदर्शित करवाया गया और मुलजिम के खिलाफ तमाम सबूत जो पत्रावली पे थे उनको प्रदर्शित करवाकर माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। तत्पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम चंदनमल उर्फ चांदिया सन ऑफ गिरधारीराम निवासी सारडी पुलिस थाना जसवंतगढ़ को 2 साल के साधारण कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। करीब 15 साल के इंतजार के बाद सालासर रोड स्थित केंद्रीय बस स्टैंड पर बसों का संचालन शुरू होने से रौनक नजर आई है। बस स्टैंड शुरू होने की खुशी में भूमि प्रदाता विद्याधर पारिक सहित क्षेत्र के लोगों ने खुशी का इजहार किया है। बस स्टैंड शुरू होने की खुशी मनाते हुए
पारिक ने उपस्थित जनों का मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर विद्याधर पारिक ने बताया कि बस स्टैंड पर यहाँ पर नियमित एवं सुचारू रूप से संचालित हो सके, इसकी वे प्रशासन से अपेक्षा करते हैं। बस स्टैंड के शुरू होने पर भूमि प्रदाता विद्याधर पारिक ने विधायक सहित प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों तथा राजनीतिक दलों व आमजन का धन्यवाद ज्ञापित किया है। बता दें कि गत दिवस उपखंड कार्यालय में विधायक मनोज मेघवाल के सानिध्य में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की पालना में 1 फरवरी बुधवार से बस स्टैंड पर बसों का आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो सका है। बस स्टैंड के शुरू होने के पहले दिन स्टैंड के बाहर सड़क पर पुलिस के जवान बसों को स्टैंड पर भेज रहे थे तथा स्टैंड पर जाकर आने वाली बसों को ही आगे जाने दे रहे थे। बस स्टैंड शुरू होने से आसपास के व्यापारियों ने खुशी जताई है। वहीं स्टैंड पर भी अस्थायी दुकानें शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय बस स्टैंड से पहले दिन करीब 100 रोडवेज एवं निजी बसों का संचालन हुआ है। याद रहे कि 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित बस स्टैंड के लिए भामा साहेब विद्याधर पारिक ने वर्तमान में बाजार मूल्य करीब 6000 करोड़ रुपए की बेस कीमती जमीन बस स्टैंड के लिए वर्ष 2002 में सरकार को दान में दी थी, जिस पर बस स्टैंड के निर्माण के बाद 10 फरवरी 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद बस स्टैंड राजनीति के चक्र में ऐसा फंसा कि अनेक बार यहाँ से बसों का संचालन शुरू हुआ तो अनेक बार बंद हुआ। बसों के संचालन के शुरू होने और बंद होने के इस चक्रव्यूह के बीच में नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड पर आधुनिक शौचालय के निर्माण के साथ ही गांधी वाटिका भी विकसित की गई। बस स्टैंड की देखरेख, मरम्मत एवं अन्य सुविधाओं के विकास को लेकर इस पर अब तक सरकार एवं नगर परिषद द्वारा करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बस स्टैंड शुरू होने से स्टेशन रोड पर पड़ने वाले यातायात भार अब बोधलाई चौराहे से पीसीबी स्कूल रोड सड़क, वाल्मीकि बस्ती रोड, बेगवाल बस्ती रोड और सालासर चुंगी नाका रोड पर स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे बाजार में यातायात व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है। आपको बता दें कि एक और जहां रेलवे ने अपनी ज़मीन पर दीवार निर्माण करने के साथ ही बोर्ड लगाकर पुराने बस स्टैंड से लाडनू की ओर जाने वाली सड़क को अपनी ज़मीन में होने का दावा करते हुए उससे आवागमन नहीं करने की हिदायत दी हुई है। वहीं दूसरी ओर बस स्टैंड शुरू नहीं होने से आजिज हुए भूमि प्रदाता विद्याधर पारिक ने विधायक मनोज मेघवाल एवं नगर परिषद प्रशासन से मिलकर उन्हें हिदायत दी थी कि वे या तो बस स्टैंड शुरू करें, नहीं तो MOU के अनुसार उनकी ज़मीन उन्हें वापस लौटाए, अन्यथा वे उच्च न्यायालय में रिट दायर करने के लिए मजबूर होंगे। जिस पर विधायक मनोज मेघवाल ने उन्हें बस स्टैंड शीघ्र ही शुरू करने का आश्वासन देते हुए जिला कलेक्टर सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर बस स्टैंड को शुरू करवाने में अहम भूमिका निभाई, जिसका ही परिणाम है कि 1 फरवरी बुधवार से केंद्रीय बस स्टैंड पर निजी और रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो सका है। अब शहरवासी यही कामना कर रहे हैं कि यह बस स्टैंड फिर से राजनीति की भेंट न चढ़े और सुचारू रूप से अनवरत चलता रहे, जिससे शहरवासियों और यात्रियों को इसकी सुविधाओं का लाभ मिल सके। ये बस स्टैंड शुरू होने की एक खुशी है। मुझे इसका बहुत बड़ा आनंद महसूस होता है, गर्व महसूस हो रहा है सुजानगढ़ के लिए कि एक विशाल बस स्टैंड यहाँ निर्मित है, जिसकी लंबाई 200 फीट है और चौड़ाई करीब 40 फुट है। इसमें सुलभ शौचालय है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 2 बहुत बड़े 25-25 फुट गहरे कुंड हैं, प्याऊ हैं और बिजली है, हाई मास्क लाइट है, बहुत बड़ी चौड़ी सड़क है। ऐसे सुंदर सुव्यवस्थित बस स्टैंड पर संचालन को मैं अति हर्ष से लेता हूँ। मैं इस सुजानगढ़ के पूर्व चेयरमैन, पूर्व सभापति, वर्तमान सभापति, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, कांग्रेस, बीजेपी, RLP, लोकदल, कम्युनिस्ट, सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी, जनता, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही सुजानगढ़ के समस्त पार्षदगण, ग्रामीण क्षेत्र के राजनीतिक चयनित, अचयनित सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बस स्टैंड को संचालित करने के लिए अपनी मौन और लिखित स्वीकृति प्रदान दी। मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन,
राजस्व प्रशासन, डीटीओ कार्यालय, डीटीओ ऑफिसर्स, सभी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इसको संचालन करने में अपनी महती भूमिका अदा की। और मैं इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक अपराध बोध से बचा लिया। मैंने इस जमीन को दान देने के बाद में संचालन नहीं होने की वजह से मैं बड़ा व्यथित था। मैं ये सोच रहा था कि कितने बेदर्दी हैं लोग जो इसको चालू नहीं कर रहे हैं। ये भवन खंडर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कम से कम 6 करोड़ की लागत की जमीन है। कम से कम 2 करोड़ रुपए सड़कों सहित इसके निर्माण में लग गए और ये ऐसे ही पड़ा है, भूत बंगला बन रहा है। तो मैंने हाई कोर्ट में रिट लगाने की तैयारी की थी। मैं धन्यवाद देता हूं स्थानीय लोगों का जिन्होंने मुझे रोका, विशेष रूप से माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल, पूर्व मंत्री खेमाराम, एसडीएम साहब, अनन्य सारे अधिकारी जिन्होंने मुझे रोका। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मैं इस पाप से वंचित हुआ। मैं मीडिया कर्मियों को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रिक मीडिया को, सभी को भी धन्यवाद देता हूं कि ये अच्छा काम किया। मेरे सभी सहयोगियों को, मित्रगणों को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे अच्छी राह दे के इस पाप से रोका। धन्यवाद। जय हिंद। शहर के ट्रैफिक और यातायात की व्यवस्था के लिए बहुत ही आवश्यक था। 2007-8 में नगर परिषद के द्वारा इस बस स्टैंड का निर्माण किया गया था और उसके बाद लंबे समय से यहाँ पर बसें नहीं रुक रही थी, लेकिन हम लोगों ने सबसे मीटिंग करके प्राइवेट बसों की यूनियन है, राजस्थान रोडवेज है, यहाँ से सम्राट नागरिक बंधुओं को विश्वास में लेकर के हमने नया बस स्टैंड इसको शुरू किया है। अब राजस्थान रोडवेज की बसें, प्राइवेट बसें सभी यहाँ पर ठहराव करेंगी, रुकेंगी और सवारियाँ लेकर के जाएंगी और जो चीज़ें हैं जिनकी जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उनकी व्यवस्थाएँ करवा दी जाएंगी। ये मतलब सरकार ने 80 लाख रुपए लगा के स्टैंड बनाया था, जो आज 14 साल से वापस आरंभ किया है। तो यात्रियों को सुविधा देखते हुए यहाँ स्टैंड चालू किया है। यात्रियों की यहाँ सब सुविधा है, कॉम्प्लेक्स है, पानी की व्यवस्था है, हर व्यवस्था है। गाड़ियाँ यहाँ आएगी, यहाँ से जाएगी और अंदर भी जाएगी, वहाँ यात्री उतार के वापस यहाँ जाएगी वहाँ। और यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत ही अच्छा स्टैंड है ये, और निगम के भी लिए है। लेकिन ये अवैध वाहन है ज़्यादा, प्राइवेट गाड़ियाँ, इनकी दिक्कत है। ये हमारे पास खड़ी होती है, इनका स्टैंड एक अलग से बनाया हुआ है, वो 2-4 दिन में ये कह रहे हैं साहब, तो वो अलग कर देंगे अपन, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ स्टैंड पे आएँ और अपने सुविधा का लाभ उठाएँ। स्कूली छात्र रजाक आत्महत्या प्रकरण में मुस्लिम समुदाय द्वारा उपखंड कार्यालय एवं सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। बुधवार दोपहर में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपखंड कार्यालय पर एकत्रित हो गए और रजाक प्रकरण में दोषी शिक्षकों को गिरफ्तार करने व उन्हें सस्पेंड करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। उपस्थित लोगों ने पुलिस प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई, सीआई मुकुट बिहारी मीणा, सीबीओ कुलदीप व्यास, पार्षद सिराज खान कायम खानी, पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी, पार्षद इकबाल खान, पार्षद लियाकत खान, पार्षद जाकिर क्याल, अमजद खान, एडवोकेट रोशन खान आदि शामिल हुए। वार्ता के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी को अपना मांग पत्र भी सौंपा था। वार्ता के दौरान सहमति नहीं बनने से प्रतिनिधिमंडल के लोग वार्ता से बाहर आ गए और जिसके बाद बाहर खड़ी भीड़ 2 भागों में बंट गई, जिनमें से कुछ लोगों ने उपखंड कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। वहीं अनेक लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय से आगे जाकर सड़क पर टायर जलाकर एवं पेड़ की टहनियाँ रखकर रास्ता जाम कर दिया, जिस पर लाडनू तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर, लाडनू पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार, लाडनू सीआई एवं जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे। इस दौरान सुजानगढ़ पुलिस उपाधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई, सीआई मुकुट बिहारी मीणा, छापर थाना प्रभारी सुमन पड़िहार, बिदासर थाना प्रभारी जगदीश सिंह, सांडवा थाना प्रभारी हंसराज,
लूणा एवं जसवंतगढ़ थाना प्रभारी मई जाब्ते के तैनात रहे। इस मौके पर उपस्थित जनों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को दोहराया। पार्षद सिराज खान कायम खानी, पार्षद एडवोकेट सलीम खान गाजी, पार्षद इकबाल खान, एडवोकेट रोशन खान आदि ने लाडनू तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर, लाडनू पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार, लाडनू सीआई एवं जांच अधिकारी सुरेंद्र सिंह से वार्ता की, जिसके बाद जांच अधिकारी लाडनू सीआई सुरेंद्र सिंह ने 2 दिन में प्रकरण का पटाक्षेप करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने जाम खोला और आवागमन सुचारू हो सका। याद रहे कि मंगलवार को खानपुर के पास 12वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र रजाक ने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला था, जिसमें स्कूली शिक्षकों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। मामले में शिक्षकों ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए अपने आप को निर्दोष बताया है। प्रकरण लाडनू थाने में दर्ज हुआ है, जबकि मृतक सुजानगढ़ का निवासी था। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। करके कंप्लीट करके जो दोषी है बिल्कुल 100% जेल है। लिखा पढ़ी होती ही कंप्लीट है। बड़ी तो पूरी होने लगी, फाइल क्यों पड़ी? अपन तो यहाँ व्यस्त हो गए तो काम पूरा नहीं हुआ, अपना समय खराब हो रहा है। स्कूल बंद है, वो भी तेरे भाई बहन है, सुन ले। स्कूल बंद की मैं नहीं कह सकता, आपने अरेस्ट करने की बात है, स्कूल बंद की मैं नहीं कह सकता, शिक्षा विभाग का मैटर है। देखो बच्चों को पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, आप ये भी समझो। प्रतिनिधिमंडल है, उनकी मुख्य रूप से 2 मांगे हैं। एक तो जो नामजद जो आरोपी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करने की है, और दूसरा उन्होंने उन जो नामजद जो आरोपी हैं उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने की इन्होंने डिमांड करी है। अब चूँकि गिरफ्तार करने वाली जो बात है, चूँकि मामला थाना लाडनू में दर्ज है और जो कार्रवाई है वहाँ से की जानी है, तो उनको समझाइश कर दी गई, बता दिया गया है कि गिरफ्तारी यहाँ से नहीं होगी बल्कि थानाधिकारी लाडनू की तरफ से की जाएगी। और बात सस्पेंशन वाली बात है, विभागीय कार्रवाई है, जांच की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। 5 मांगे रखी है, जिसमें से पहली मांग हमारी ये रही कि जिन अध्यापकों ने उस बच्चे के साथ अमान्य व्यवहार किया, जाति सूचक तौर पे उसको प्रताड़ित किया गया, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। उसके गवाह उसके साथ में पढ़ने वाले सहपाठी बच्चे भी हैं, जिन्होंने बयान भी दिया है और एसडीएम साहब के सामने सारी बातें भी बताई है। फिर भी एसडीएम साहब से और शिक्षा विभाग से अभी तक कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ आश्वासन मिला है और लाडनू वाले सुजानगढ़ वाले पे, सुजानगढ़ वाले लाडनू वालों पे थोप रहे हैं। जबकि अगर छोटी सी बात होती है, 323 का भी मामला होता है तो पुलिस वाले तुरंत उनको गिरफ्तार करके ले आ जाते हैं, और एक तरह से इनडायरेक्टली हत्यारों को अभी तक उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। दूसरी घटना आज की है, कल तो उस बच्चे को मारा गया। आज दूसरी घटना है कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे थे उनको धमकाने के लिए कि वो बात ना कहे, गवाही नहीं दे या उसके खिलाफ उसके पक्ष में बात न रखे, उसके लिए उन्हीं अध्यापकों ने सुजानगढ़ के स्कूल पीसीबी स्कूल के अंदर कुछ बाहर से गुंडे बुलाए, जो हथियारबंद गुंडे आए थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया 4-5 को, और 4-5 को भी गिरफ्तार किया नहीं है। जो सीसीटीवी फुटेज में भी आए हुए हैं, उन गुंडों को पुलिस अध्यापक एक पुलिस बाहर के गुंडे बुला के और अपने स्टूडेंटों को धमकाते हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य बात हमारे लिए क्या होगी। हमारे सर्व समाज के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, उसमें सर्व समाज के लोगों का सिग्नेचर है। हमारे डिप्टी साहब द्वारा ये कहा गया कि आप एक टीम अपनी कमेटी गठित कर लो और उस कमेटी को अंदर ले आओ, अपन बात करते हैं। तो हम लोग एसडीएम साहब बैठे हैं, डिप्टी साहब बैठे हैं, सीआई साहब बैठे हैं, उनसे बात की तो उनका अब लास्ट में ये आया है कि देखो फिलहाल हमारे यहाँ से स्थानीय मृतक यहाँ का है और स्कूल में बच्चा यहाँ पढ़ता था और जो नामजद मुलजिम है वो यहाँ के हैं, लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो लाडनू दर्ज हुआ है। लाडनू एक बार जाके आप सीआई साहब से, डिप्टी साहब से भी बात कर लो, ठीक है ना। उनका मौका मुआयना करके एक मृतक का जो भाई है उनके बयान ये हो जाए, इनके बाद में हम आगे की कार्रवाई, गिरफ्तारी कार्रवाई करेंगे। और आश्वासन हालांकि मिला है कि 306 जिसमें धारा लगती है, गिरफ्तारी निश्चित है, आज नहीं तो कल बिल्कुल सत्य है। जय। हमारे लाडनू से सीआई साहब, डीएसपी साहब और तहसीलदार साहब वो हमारी आवेदन पर हमारे डीएसपी ऑफिस के आगे इधर आए और कल या परसों यानी दो दिन हमें आश्वासन ये मिला है कि आप
ये एक अपनी फाइल को जो मौका मुआयना करके ये कंप्लीट करा दो और 2 दिन हमारे को दो। हमारे को फुल तरीके से आश्वस्त किया है कि जो नामजद आरोपी है वो बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार होंगे।